2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स हम उर्दू ग्रामर से खींच सकते हैं। उर्दू ग्रामर हमने कैसे करनी है, अब मैं कुछ टॉपिक्स बोलता हूं, इसके लिए पहले मैं बुक रेफर्स कर देता हूं आपको, कलीद उर्दू, उसके ऊपर ग्रामर भी है, उसके एंड पर जो एमसीक्यूज अवेलेबल हैं आपने वो भी करने हैं। उसके साथ अगर आपने उर्दू ग्रामर और इजी वे से करनी है, 9-10 की जो उर्दू की ग्रामर अवेलेबल है वो कर लें, आपकी उर्दू ग्रामर आपकी उर्दू ग्रामर इजीली कवर हो जाएगी। लेकिन आपको उर्दू ग्रामर फिर भी समझ ना लगे, उर्दू ग्रामर के कंप्लीट लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं अपने चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह विद इन एडिटिंग के बाद 10 डेज के अंदर इधर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप MSGK को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के ऊपर उर्दू ग्रामर विद ट्रिक्स विद एग्जाम्पल्स आपको सिखाई जाएगी। आप हमारे चैनल के जरिए भी कर सकते हैं, और बुक्स आपको बता दी, आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं कुछ टॉपिक्स बोल दूं उर्दू के, जिस तरह जो बार बार टारगेट होते हैं। कलमा की इकसाम में अगर हम जाएं, इसम, फेल, हरफ, इसम की फिर आगे कैटेगराइजेशन होती है, इसम मारफा, इसम नकरा। इसम मारफा की आगे फिर कैटेगराइजेशन होती है 4 हिस्सों में, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मसूल। फिर इसम अलम में आ जाता है खताब, लकब, कुनियत, उर्फ, तखल्लुस। ये वो चीज़ें हैं जो आपने बार बार पास पेपर्स के अंदर देखी होंगी। फिर जो और इसम नकरा की तरफ जाएं तो उसमें इसम ज़र्फ ये पूछता है, इसम ज़र्फ जमा है, इसम ज़र्फ मका है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर मैं साख्त के लिहाज से जाऊं इसम की इकसाम में, वहां पर इसम जामिद, इसम मुसद्दर, इसम मुश्तक, फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं। मुसद्दर लाजिम, मुसद्दर मुतद्दी, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद भी करवाऊंगा, आपको सोर्स भी बता दिया, आप वहां से भी कर सकते हैं। फिर अगर मैं जाऊं इल्म बयान की तरफ, तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, मजाज मुरसल क्या है, किनाया क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। असनाफ सुखन की तरफ जाऊं तो उसमें आपको पता होना चाहिए मसनवी क्या है, रुबाई क्या है, कता क्या है, तरकीब बंद क्या होता है, तरजीह बंद क्या होता है, मुस्तजाद क्या होता है, नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, वास वक्त, शहर अशोब और हजू, मरसिया, कसीदा। ये वो चीज़ें हैं, कसीदा और मरसिया में फ़र्क क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें से आपने पास पेपर में बार बार MCQs देखे होंगे। तो ये आपको टॉपिक्स आने चाहिए, सोर्स मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पास्ट पेपर्स आर की टू सक्सेस। स्टिल 2 के ये जो असिस्टेंट एक्साइज का पेपर हुआ, टफ पेपर था, इसमें से कोई 43 से 45 के करीब पास पेपर से आया। बास पेपर्स में 60 के पास भी चले जाता है, इस राउंड में वो खेल रहा है। तो आपने पास पेपर स्टिल नहीं छोड़ने, पास पेपर्स आपके पक्के होने चाहिए और डीप एनालिसिस के साथ होने चाहिए। डीप एनालिसिस क्या होता है, आप एक MCQs पढ़े ना, उससे रेलिवेंट उस MCQs को खोलें। पास पेपर्स में जितने भी उससे रेलिवेंट MCQs आए, मैक्सिमम एक जगह पर लिखने की कोशिश करें, और उसके साथ उस टॉपिक को थोड़ा सा गूगल करें, उसके ऊपर नॉलेज का